नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी की स्टेटमेंट पे मेरी व्यू क्या है, ये आपका सवाल है? मेरा सवाल ये है सर, जो बीजेपी अब आप पे आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में बात, हाँ, इस पर कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है, और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने टू नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। तो कहने की बात है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। गुलिस्तान से विनोद मल्होत्रा। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी, आप पहले भी राजनीतिक तौर पर गंभीर हैं और अब भी गंभीर हैं, आगे भी गंभीर रहेंगे, लेकिन यात्रा के दौरान आप में बहुत ज्यादा डेप्थ आया है। लेकिन हम जब वो पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी देखते हैं जिसमें आप बोलते हैं कि वो पुराना राहुल गांधी अब नहीं है, उस पुराने राहुल गांधी में क्या कमियां थी और इस राहुल गांधी में नहीं, आप गलत समझे। मैंने ये नहीं बोला कि पुराना राहुल गांधी नहीं है, मैंने बोला राहुल गांधी नहीं है जी, अलग बात है। आप बात नहीं समझे जी। मैं पुराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपके माइंड में राहुल गांधी है, मेरे माइंड में राहुल गांधी नहीं है। मेरे माइंड में सिर्फ जनता है, जनता का दर्द है, जनता है, हिंदुस्तान के किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, और हिंदुस्तान की जो इश्यूज हैं वो हैं। मुझे राहुल गांधी से कुछ लेना देना नहीं है। आपको है। मेरी माइंड में क्लैरिटी है कि इस देश में जो हिंसा, नफरत फैलाई जा रही है, उसको मिटाना है, उसके खिलाफ खड़ा होना है, चाहे कोई भी कॉस्ट हो। क्योंकि मैं हिंदुस्तान को नफरत और हिंसा का देश मानता ही नहीं हूं, एक्सेप्ट नहीं करता हूं। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो इस देश को मोहब्बत, भाईचारा, इज्जत, ह्यूमिलिटी का देश मानते हैं। गुड आफ्टरनून राहुल जी, आई एम फ्रॉम दिल्ली तस्कीन। मेरा यह सवाल है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 जम्मू एंड कश्मीर 5 अगस्त 2019, उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी, यहां पे परिवर्तन होगा, डेवलपमेंट आएगी। लेकिन आज भी हम जम्मू कश्मीर के जो उभरते हुए नौजवान हैं, हम परेशान हैं। हम प्रेस में कुछ छाप नहीं सकते हैं, हम जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं कर पा रहे हैं। हमारे नौजवान हर रोज बीजेपी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी बात सुनने वाला नहीं है। हम डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं। हमें महसूस नहीं हो रहा कि हमारा फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है, हम कहां जाएं, किससे गुहार लगाएं। हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। तो हमारे लिए क्या राहुल गांधी एक उम्मीद बनकर आए हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, यहां पे लोगों से मैं मिल रहा हूं और सबसे खुल के मिल रहा हूं। सेंटिमेंट जो आपने रेज किया है वो सब लोगों के दिल में है। यहां पे युवाओं से बात करो तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इंडस्ट्री नहीं है, जो किसान हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। हमारा लक्ष्य, यात्रा का लक्ष्य लोगों की आवाज सुनने का है और जो लोगों के दिल में है उसको एम्प्लीफाई करने का है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके दिल में जो दर्द है
जो डिस्कंफर्ट है, जो आपने डिप्रेशन की बात की, उसको हम सुनने और समझने आए हैं। हम आपको सबको प्यार करते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं, और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर मुश्किल समय से निकल रहा है। हम यह भी चाहते हैं कि जो जम्मू और कश्मीर के बीच में बीजेपी ने खाई बनाई है, जिससे दोनों का नुकसान हुआ है, उसको ब्रिज किया जाए। और जो मैंने पहले बोला था, मोहब्बत की दुकान, एक दुकान नहीं, हजारों लाखों दुकान हम जम्मू कश्मीर में खोलना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर आप एक साथ मिलकर रहोगे तो ये प्रदेश तेजी से, सॉरी प्रदेश नहीं, यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी आगे बढ़ सकती है। ऐसे ना ऐसे नफरत से कुछ नहीं होता है, हिंसा से कुछ नहीं होता है, कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता है। मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, लोगों की बात सुनने से, गले लगने से काम हो सकता है। हमारी व्यू है कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड मिले और जल्दी से जल्दी आपकी असेंबली रिस्टोर हो। यस राहुल सर, जिस तरह से कन्याकुमारी से आपने यात्रा की शुरुआत की और लोगों का प्यार भी देखने को मिल रहा है, दुकान एक बाजार के रूप में नजर आ रही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा का कहना है कि ये जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं राहुल गांधी जी की पप्पू छवि को हटाने के लिए। तो आपका सवाल ये, और दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट। सर, सवाल है कि आपकी छवि को बदलने के लिए क्या करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, ये भाजपा का कहना है। नहीं, मेरी छवि को खराब करने में हजारों करोड़ रुपए लगे, हजारों करोड़ रुपए लगे। हाँ, और वो बीजेपी के लोगों ने सिस्टमैटिकली किया, उनकी लीडरशिप ने सिस्टमैटिकली किया, मगर वो इनइफेक्टिव है। तो वो तो आपको दिखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बोला, हजारों करोड़ रुपए से सच्चाई नहीं दबाई जा सकती, सच्चाई आ जाती है बाहर, कभी ना कभी सच्चाई दिख जाती है। राहुल जी, आपके अनुमति से एक और उनके माइंड में यह है, बीजेपी के माइंड में है कि पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। आरएसएस, बीजेपी, इनकी नेताओं के माइंड में है कि सत्ता से और पैसे से कुछ भी करा जा सकता है। आप किसी को भी मतलब डिमीन कर दो, किसी भी छवि को खराब कर दो, कोई भी सरकार खरीद लो, जो भी करना चाहो, सोचते हैं कि पैसे से करा जा सकता है, मगर यह सच नहीं है। सच्चाई सत्ता को, पैसे को, सबको परे कर देती है, और वो आस्ते 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 बीजेपी नेताओं को बात दिखने लगी है। वो हम उनको बहुत गहराई से समझाएंगे कि इस देश में सच्चाई चलती है, पैसा, घमंड, सत्ता नहीं। राहुल जी, मैं धर्मेंद्र सिंह, ऑनलाइन न्यूज इंडिया से। लगातार यात्रा में कन्याकुमारी से आपसे कवर कर रहा हूं। एक चीज हम ये देखते हैं कि 370 को लेकर के पूरे देश में एक बहुत बड़ा तबका जो इसको सपोर्ट करता है, लेकिन जब हम अब जम्मू में इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों से जब बात की तो कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हमें यात्रा से कोई फायदा नहीं हुआ, मोदी जी ने अपने वोटों के लिए हमारा इस्तेमाल किया। तो आप नहीं, हमें यात्रा से कोई फायदा नहीं हुआ। 370 को हटाने से कश्मीरी पंडित इस बात को कहते हैं। तो आप कैसे देखते हैं देश में ये जो दो सोच आप दिखते हैं कि एक तबका सपोर्ट करता है, एक तबका इसका अपोज करता है, जो खुद उनको कश्मीरी पंडित। दूसरा, आप कश्मीरी पंडितों के लिए क्या करेंगे अगर वो आप पर विश्वास करें, और क्या संसद में भी कश्मीरी पंडितों का ये मुद्दा उठेगा? भैया, ये सवाल का जवाब मैंने 2-3 बार दे दिया है 370 वाले का। 370 पे हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो सुनिए ना, एक मिनट, अब आपने सवाल पूछा, आप जवाब देने दीजिए। तो उस पर तो क्लैरिटी है, आप वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन देख लीजिए।
दूसरा सवाल क्या था आपका? कश्मीरी पंडित के बाद कश्मीरी पंडित से हमारी कल बहुत अच्छी बात हुई, शायद 1 घंटा बात की, दिल खोल के बात की, और उन्होंने हमें क्लियरली बताया कि उनका राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। उन्होंने अपने मुद्दों के बारे में मुझे कहा, उन्होंने ये भी कहा कि प्लीज आप हमारे मुद्दे पार्लियामेंट में उठाइए। मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं जरूर करूंगा, और जहां भी हम आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, कश्मीरी पंडित्स की और सबकी, हम पूरी तरीके से करेंगे।